हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। तो बच्चों, आज जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, खासकर अपने स्कूल के बच्चों को, कि मैं इन छुट्टियों में घर से भी क्लास ज़रूर लूँगी। रीजनिंग की क्लास लेने की ज़्यादा बात थी, रीजनिंग या मैथ्स की क्लास लेने की। तो आज रीजनिंग की पहली क्लास है। तो आप लोगों ने जो एनएमएमएस की किताबें खरीदी हैं, उनमें कौन सा है पहला चैप्टर? एनालॉजी, सादृश्यता, यही है पाठ। आपने देखे भी होंगे इसके क्वेश्चंस। तो ये जो सादृश्यता है ना, ये 3 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आपके एनएमएमएस में। वो क्या है? पहला एक तो आता है नंबर एनालॉजी, मतलब अंकों वाला, अंकों की सादृश्यता। मतलब सादृश्यता है क्या? देखो, पहले तो इसी को देखते हैं। समरूपता, यानी इनमें दो में क्या होगी, दो अंकों में एक समरूपता होती है। समरूपता मतलब समानता होती है, और हमें इसी समानता को पहचानना है। एनालॉजी है क्या? इसी कि दो अंक हैं, दो शब्द हैं, या फिर दो जो अल्फ़ाबेट्स हैं ना, ABCD, इस तरीके के, इनमें एक समरूपता होती है, एक समानता होती है। बस हमें वही ढूंढ के अपना आंसर निकाल लेना है। तो आज हम इसको शुरू करेंगे। उससे पहले क्या है कि रीजनिंग आपको मालूम ही है कितनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आधा पेपर रीजनिंग का तो आधा अलग, यानी इसमें आप काफ़ी नंबर ला सकते हैं और एनएमएमएस में अपनी जगह बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले क्या है कि थोड़ा एक तरीका समझ लेते हैं नंबर एनालॉजी का, उसके बाद में हम क्वेश्चंस पे आएंगे। हालांकि बहुत ही रीजनिंग जो है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। अगर समझ में आने लग जाए, आप थोड़ा प्रैक्टिस करें तो आप अच्छे से कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले नंबर एनालॉजी के सवाल आए, उसमें आप कुछ बातों का ध्यान रखें। अब वो क्या है, थोड़ा सा मैथ्स है भाई, पढ़ लेते हैं ये मैथ्स। उसके मैथ्स में पढ़े बगैर कुछ है नहीं ना, कुछ चीज़ें ऐसे टर्म्स हैं जिन्हें समझना ज़रूरी है। सबसे पहला आपको ध्यान रखना है प्राइम या कंपोजिट नंबर। पढ़ाई है 6 क्लास से, प्राइम और कंपोजिट नंबर्स पढ़ते आ रहे हैं। प्राइम को क्या बोलते हैं? अभाज्य। और कंपोजिट क्या है? भाज्य। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो एक से और किससे हो? स्वयं से विभाजित हो, है ना, छोटा छोटा लिख रही हूँ। और कंपोजिट क्या है? जो एक से हो, स्वयं से हो, और किसी भी अन्य संख्या से। ये संख्या एक भी हो सकती है और अनेक भी हो सकती है, किसी भी अन्य संख्या से। बस इतना ही समझना काफ़ी है। अगर आपको इतना इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना है तो मुझे बताना, फिर मैं अलग से बनाऊंगी। पर मेरे ख्याल से आपको ये आता होगा। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है क्यूब एंड स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? वर्ग। और क्यूब क्या होता है? घन। अब स्क्वायर जैसे कि 2 का स्क्वायर, जिसमें कि आपने क्या कर दिया, 2 गुणा 2 बराबर 4। और क्यूब क्या होता है? 2 की घात 3, इसमें 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यानी 2 का स्क्वायर क्या आया? 4 आया, और 2 का क्यूब क्या आया? 8 आया। ये तो ना है, लेकिन मैं एक बात बोलूँ, आप लोग कम से कम 25 तक क्यूब भी निकाल लें, स्क्वायर भी निकाल लें, और पहाड़े भी लिख लें। रीजनिंग शुरू करने से पहले आपके तीनों काम ना आपकी रीजनिंग की कॉपी में होने चाहिए। तो आपको, और ये लिखे ही नहीं होने चाहिए कि लिख गए और आप जब सवाल कर रहे हैं तो उन्हें पलट पलट के देख रहे हैं। ऐसा नहीं, दिमाग में लिख लेना है, उसको एकदम रट लेना है इन चीज़ों को, तो आपके सवाल करने में आपको आसानी होगी। अब तीसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है वो है ऑड एंड इवन नंबर। ये वाली चीज़ें समझाने के लिए मैंने तरह तरह से खेल भी कराए हैं। गोल बनवाया है कि ऑड पे अंदर कूदना है तो इवन पे बाहर, या उल्टा कर सकते हैं। ऐसी भाज्य भाज्य में भी है कि प्राइम पे बैठ जाओ, कंपोजिट में खड़े हो जाओ। प्रैक्टिस तो बहुत कराई गई है, तो मुझे लगता है समझ में आना चाहिए। ऑड मतलब विषम संख्याएं, और इवन मतलब सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से विभाजित होती हैं, ठीक है। और विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से विभाजित ना हो। ये तो आप लोग समझ लेते हो, मुझे पता है। तो
ना हो। पर आप ऑड इवन और प्राइम कंपोजिट में कंफ्यूज करते हो, वो मत करना, बता दिया है आपको ये बार बार। अब चौथी चीज जो आपको रखनी है, सबसे पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद है एडिशन, और उसके बाद है सब्ट्रैक्शन। थोड़ा मैं हिंदी में लिख दूं। डिवीजन मतलब भाग, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, एडिशन मतलब जोड़, और सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाना, घटाव लिख दूं। ये सवाल में आपको सबसे पहले डिवीजन याद रखना है, उसके बाद मल्टीप्लाई पे ध्यान देना है, उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन। जैसे बॉड मास पढ़ा है ना, बॉड मास में BODMAS, तो ये DMAS ये दिया हुआ है, डिमास। तो आपको जब भी आपके पास सवाल आए ना एनालॉजी के, तो आप उनमें जब समरूपता छांटें, समरूपता क्या छांटनी होगी, आपको दो में छांटनी होगी, चाहे वो शब्द हो, चाहे वो अक्षर हो, चाहे वो नंबर हो। तो आप इस सीरीज को ध्यान रखना, तो आपको थोड़ा आसानी होगी। देखिए इसमें कुछ भी पक्का कुछ नहीं है कि आप कुछ भी पैटर्न लगा के आप अपना समझ सकते हैं, लेकिन वो क्या होना चाहिए कि सही होना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आप करने लग जाओ कि एक को प्राइम देख लिया और दूसरे को कंपोजिट कर दिया, ऐसा नहीं है। जो भी नियम लगेगा, दो में जो पैटर्न में दिया हुआ है, जो पहले जो 2 अंकों में समरूपता है, वही आपको बाद के में समरूपता लानी है, या बाद के दिए हुए तो जो बाद में है वो पहले वाले में लानी है। तो ये चीज़ याद रखना। और चलो सवाल करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना, बोलने से रटने से तो होंगी नहीं। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो मैंने कोशिश करी है, जो आप लोगों के पास NMMS की किताबें हैं वो क्वेश्चंस भी ले लूँ, और इसके अलावा कुछ मैं अलग क्वेश्चन भी लाई हूँ। मैं लिखना शुरू करती हूँ, आप पहले अपना आंसर ढूंढने की कोशिश करना, तो ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर बाद में देखना, पॉज कर लिया करना वीडियो, उसके बाद ऑप्शंस दिए हुए हैं ये, ABC, अरे रे D आ गया है, D यहाँ पे है 9। अब आप सोचिए कि यहाँ पे दिया हुआ है 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे क्या आ सकता है? 2, 3 में कौन सी समरूपता हो रही है? थोड़ा थोड़ा 5 को भी देख सकते हैं, क्या समरूपता हो रही है इसमें। तो ये समरूपता मैं बता देती हूँ, आपने निकाला होगा, नहीं निकाला हो तो निकालने की कोशिश करना। प्राइम नंबर्स को हम ध्यान देंगे। आपका था ना जो सीरीज कराई थी, उसमें सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि सवाल में सबसे पहले क्या देखना, प्राइम नंबर। तो मैंने भी सबसे पहले इसमें प्राइम नंबर ही देखा। 2 क्या है? अब आप वो ऑड इवन के कंफ्यूज मत करना कि आप बोलो कि भाई मैम 2 तो जो है इवन नंबर्स है, 3 तो ऑड है और 5 भी ऑड है, तो कहीं इसके बाद 4 तो नहीं आ जाएगा? क्योंकि 4 भी दिया ही हुआ है ना इसमें, और या 5 के बाद इसमें 8 आपको नज़र आने लग जाए, या कोई और नंबर नज़र आने, नहीं। इसमें आपको सिंपल सा ध्यान रखो, प्राइम नंबर्स मतलब अभाज्य। पहले मैं बात करती हूँ, चलो एक भाज्य है या अभाज्य है? एक किससे डिवाइड होगी? 1 से ही होगी, बस, इसका और तो कोई है ही नहीं। तो ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर की शर्त क्या है, वो 1 से होगी और स्वयं से होगी। ये तो 1 भी यही है, स्वयं भी यही है। अब हम बात करते हैं 2 की। 2 किस किस से होती है? 1 से होती है और 2 से होती है। यानी ये क्या है? प्राइम नंबर है। और ये कैसा प्राइम नंबर है? सम। ज़्यादातर प्राइम नंबर्स कैसे हैं? विषम है। ये जो 2 एक ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य भी है, ठीक है। तो यानी 2 क्या हो गई? प्राइम नंबर। 3 तो है ही प्राइम नंबर, 1 से और 3 से। 5 भी क्या है? 1 से और 5 से। तो अब आप सोचो क्या आ सकता है यहाँ पर? 5 के बाद में 6 तो नहीं है ना, क्योंकि 6 तो कईयों से हो जाती है ना। 6 किस किस से हो गई? 1 से हो गई, 2 से हो गई, 3 से हो गई, 6 से हो गई। तो ये भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं। तो इसका आंसर क्या है?
7 7 प्राइम नंबर है। तो समरूपता एनालॉजी में क्या इस गैप में आया? 7 आया। अगर आपका ये आंसर यही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो अब आप समझ गए हो पूरा सवाल, क्योंकि साथ साथ में समझा भी दिया गया है, तो आपसे गलती आगे और सवालों में नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैटर्न पे ध्यान देना। पैटर्न नहीं, मतलब पैटर्न नहीं बोलूंगी तो आप पैटर्न के चक्कर में पड़ जाओगे, पैटर्न एक अलग है। एनालॉजी पे ध्यान दो आप। क्या क्या है इसके? ठीक है, ये आपको ऐसे ही उसमें दिए जाते हैं ना, A B C D। अब ढूंढिए इसमें क्या हो सकता है पैटर्न। चलो मैं बताती हूँ, देखते हैं। इसमें पहले क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, और ये क्या है? 2 के बाद 8 दिया हुआ है, दिया है ना। यानी ये क्या हो रहा है? 2 का क्यूब ही तो 8 होता है ना। 2 गुणा 2 गुणा 2 क्या हो गया? 8 हो गया। यानी 2 का क्यूब क्या आया? 8। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 3। तो फिर 3 का क्यूब निकाल लो फटाफट से। क्या है 3 का क्यूब? 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 है आपका ऑप्शन। यस, सी यही आ जाएगा इसमें, कि इसका आंसर क्या है सही? 27। ठीक है, ये सवाल भी हो गया। अब हम और सवाल मैं लेके तो बहुत आई हूँ, जैसे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए ना, प्रैक्टिस ही तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सोच रहे हैं आप लोग कि इसमें क्या होगा इस सवाल में? हर जगह प्राइम नंबर और क्यूब्स ही नहीं होंगे, और भी चीज़ें हैं इसमें। चलो देखते हैं हम। ये है 56, 56, 7। सोचो इनमें क्या संबंध है, कहाँ ये जुड़े हुए हैं? 7 में अगर हम 8 का गुणा करें तो क्या आ जाता है? 56 आ जाता है। 7 अट्ठे 56। अब आई यहाँ पर बात। अब हम मान लो इसमें 7 का गुणा हमने 8 में किया था तो 56 आ गया। अब आप सोचो कि 8 का गुणा मैं 7 में कर दूं तो फिर से 56 आएगा क्या? है तो 56 तो यहाँ दिया हुआ ही नहीं है, तो इसका मतलब वो बात तो कुछ सही नहीं बैठ रही है। अब हम इसमें करते हैं, एक प्लस और कर लेते हैं। इसमें हमने किसका गुणा किया था भाई? 7 था तो 8 का गुणा किया था। यहाँ 8 है तो हम गुणा कर लेते हैं 9 का, +1 का गुणा कर लेते हैं। अब 8 नेम 72, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। ठीक है, आपने क्या कुछ ऐसा ही सोचा था? नहीं सोचा था तो आगे के सवालों में सोचना शुरू कर देना इस तरीके के सवाल। चौथा सवाल है, ये ऑप्शंस आप लोग सोचो जब तक मैं ये लिख रही हूँ ABCD, आप लोग तब तक इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करना। बताइए इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है। पैटर्न ढूंढने की कोशिश करिए कि इनमें कौन सा सही है। देखिए 17 और 8 क्यूब तो हो नहीं सकते भाई, ये तो चलो 2 का क्यूब है ना, चलेगा। पर 17 तो किसी का भी ना तो स्क्वायर है ना क्यूब है।
25 भी चलो स्क्वायर है, 25 यानी सब कुछ क्या है, ये अलग अलग पैटर्न बैठ रहा है, यानी ये नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं इसके बीच में प्लस का निशान लगा के, 1 + 7, 1 + 7 = 8, क्या आ गया 8। ये कुछ पैटर्न सही सा लग रहा है। अब भाई इसको 2 + 5 को प्लस कर दो, क्या आ गया 2 + 5 7 हुआ, 7 है आपके ऑप्शन में है, तो इसका आंसर आ गया 7। ठीक है, चलो अब यहीं पे जगह बाकी है तो मैं यहीं लिख देती हूँ। 5वां प्रश्न, इस बार यहाँ जगह छोड़ दूँ क्या? ठीक है, करना आप शुरू करो, ऑप्शन पे ध्यान मत दो, मैं ऑप्शन लिखती रहूंगी, आप लोग अपना आंसर ढूंढना शुरू कर दो कि क्या हो सकता है। हाँ, कुछ सोचा आपने भाई? चलो मैं भी सोचती हूँ, ये तो कुछ स्क्वायर से लगते हैं ना। ये क्या है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो अब किसका स्क्वायर? भाई यहाँ पे अगर आप ये लगाओ कि यहाँ पर क्या है, 2 का स्क्वायर हो गया है और 3 का स्क्वायर हो गया है और ये 5 का स्क्वायर हो गया है, तो अगला क्या हो सकता है? अब आप ये भी सोच सकते हो कि यहाँ पे 2 3, अब 4 नहीं आया ना, ये सोचिए यहाँ पे क्या आया, 2 और 3 आया है, तो यहाँ 4 का होना चाहिए था, नहीं, पर ऐसा नहीं है। तो अगर यहाँ 4 होता तो हम यहाँ चलो 6 सोच लेते और 36 आंसर सही हो जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ 4 क्या है, मिसिंग है, तो इसका मतलब कुछ और भी पैटर्न है। अब पैटर्न क्या है इसमें, 2 क्या है, प्राइम नंबर, 3 क्या है, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, 5 क्या है, अभाज्य संख्या। अब अगली क्या अभाज्य संख्या हो सकती है, 7, 7 का स्क्वायर क्या हो गया, 49 है। कोई आंसर ना इसमें, बी ऑप्शन है, बी को आप करेक्ट कर दोगे। जल्दबाजी में मत करना, जल्दबाजी में आप करोगे ना तो हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये भी ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है 36, आप यहाँ कर दो 36, नहीं, आप ये सोचिए ना कि यहाँ पे 4 को मिस क्यों किया गया है, क्योंकि उनको ये प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट भी इसमें घुसाना था कि बच्चा इस बात पे ध्यान दे रहा है या नहीं ध्यान दे रहा है। तो ये आपको समझ में आया होगा शायद, मैं उम्मीद कर रही हूँ। कितने सवाल हो गए, 5, कम से कम 10 तो सवाल लिए ही जाएं एक क्लास में, मैं चाहती हूँ। मैं अब सवाल नंबर मुझे याद नहीं है, इसको छोड़ती हूँ मैं। 25, 37, खाली जगह है यहाँ पर आपके। अब ऑप्शन सोचना आप अपना, बस जैसे मैं सवाल लिखूं आप अपना करना बैठ जाओ, उसके बाद में ये तो मैं लिखती रहूंगी, ये सब काम में टाइम लगता है ना। क्या सोचा आपने यहाँ पे, स्क्वायर का देखें भाई, ये क्या हो रहा है, 5 का स्क्वायर हो रहा है, 37 किसी का स्क्वायर समझ ही नहीं आ रहा है ना। 49 को ये हो रहा है 7 का स्क्वायर, है ना। 55, 25, 7, 49, पर ये 37 ये तो नहीं हो पा रहा है। 36 जरूर है, किसका, 6, 6, 36, यानी क्या है यहाँ पर +1 हो रहा है, यानी हम क्या करें, 6 × 6
+1 यानी 36 प्लस 1 क्या हो गया है 37। तो कुछ इसी तरीके का पैटर्न इसमें क्या हो सकता है आप बताओ। 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर +1, 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 8 का स्क्वायर +1। 8 का स्क्वायर मतलब 8 गुणा 8 क्या हो गया 64, और ये +1 यहाँ पे भी इसको यहाँ पर ही करना, तो क्या हो गया 65। क्या 65 यहाँ कहीं दिया हुआ है, बी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या है 65। यानी इसमें आप एक बात देखना कि क्या हो रहा है कि स्क्वायर के साथ साथ में ये एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, तो इस पैटर्न को भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अगले सवाल पर जाते हैं। ये मैंने जो ढूंढे हैं ना, थोड़ा इस हिसाब से ढूंढे कि जो आपको स्टार्टिंग में समझाया गया है ना कि क्या चीज़ का हमें ध्यान रखना है, वो भी नियम फॉलो होते रहें इसमें। चलो अगला सवाल। सोचना शुरू कर दो, ऑप्शन में लिख रही हूँ। ओहो 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 कोई नहीं, अभी आप इसमें पैटर्न बता दीजिएगा मेरे को कि क्या है। चलिए, कि इसमें कौन सा पैटर्न था। तो इसमें ये क्या है 5 है, तो 5 का तो 5 ही है। यहाँ पे क्या क्या कर दिया गया है 6 स्क्वायर, यानी 6 गुणा 6 क्या हो गया 36। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 के बाद में किसका स्क्वायर जाएगा 7 का स्क्वायर, तो 7 7 49, यानी ऑप्शन क्या है ये। यानी पैटर्न देखिए, इसमें वही एक संख्या वही दे दी गई है, पर समरूपता क्या थी कि यहाँ पर 5 है और यहाँ पर क्या हो गया है अगला नंबर 1 + 1 कर दिया है और उसका स्क्वायर कर दिया गया है। तो समरूपता हमें देखनी है कि इन नंबरों में क्या किया गया है, हम वही क्या करेंगे अपने अगले नंबर में कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला थोड़ा सा, अभी मैं ज़्यादा बड़े सवाल नहीं लूँ, थोड़े आसान आसान से ही ले लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा कठिन सवाल आपको कल कराऊंगी, आज थोड़े से आसान आसान से ही लेते हैं हम सवाल। चलिए, ये सवाल अब आपको जाना पहचाना सा लगेगा अगर आपने किताब खोल के देखी है तो। ठीक है, ऑप्शंस 91, 95, 85 और 89। ठीक है, अब आप बताइए इसमें कौन सा समरूपता है, इनमें कौन कौन सी समरूपता है, आप मेरे को ये देखकर बताओ। थोड़ा सा आप अपना वीडियो यहाँ पे पॉज करके आगे का देख सकते हो। क्या ये स्क्वायर हो रहा है, डबल हो रहा है, ये क्या हो क्या रहा है, कुछ आ रहा है आपको समझ में। 17 का पहाड़ा याद हो तो 17 सत्ते क्या होता है 119। अब 13 में भी हम 7 का गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा 13 सत्ते 91, तो इसका आंसर क्या है 91, मैंने खाली जगह थी। ठीक है,
आसान था ना, इसमें बस आपको मल्टीप्लाई का ध्यान रखना था और कुछ भी ज़्यादा याद नहीं रखना है। चलो इसको पता नहीं सवाल नंबर्स मुझे याद नहीं है, अगला मिटा के लिख देती हूँ मैं। ये बहुत आसान सा सवाल अब आ रहे हैं। 1 8 फिर यहाँ पे आपको भरना है। चलिए ऑप्शन ठीक है, ढूंढिए फटाफट से ऊपर क्या है। पैटर्न आपको ये समझ में आ गया होगा वैसे। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। अब ये क्या होगा इसमें, यहाँ पर 4 का क्यूब। मतलब कहने का ये क्या है, इसमें क्या हो रहा है, समरूपता किस बात की, एनालॉजी कौन सी फिट बैठ रही है, क्यूब की। और इसमें क्रमागत संख्याएं सी हो रही हैं, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, कुछ भी बीच में छूटा नहीं है, तो हमें प्राइम कंपोजिट ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे 4 का क्यूब क्या कर दिया, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64। आंसर कौन सा हमारा सही आ जाएगा, सी 64। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और ले लूँ 1-2 सवाल, फिर कुछ सवाल कल भी लिए जाएंगे। चलो एक और, बहुत ही आपको मज़ा आएगा इसको करने में। ये वाला सवाल आपने किया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो अभी करो तुरंत। जब तक मैं ऑप्शन ढूंढ के लिखती हूँ, बगैर ऑप्शन के ही करना सीखो। अब तक आपने शायद सोच लिया होगा कि इसमें क्या हुआ है, क्योंकि जहाँ 100 10 ऐसे नंबर आते हैं ना, वो तो फिर डिवीज़न करना, मल्टीप्लाई करना, दोनों ही चीज़ें आसान हो जाती है हमारे लिए ना। भाई इसमें क्या हुआ है देखा जाए, 10 में किसका गुणा किया गया है, 10 का ही गुणा किया गया है ना। 10 गुणा 10 क्या हो गया, 100, यानी क्या है ये, 10 का स्क्वायर, यही है ना। हम यही एनालॉजी इसमें फिट करते हैं क्या, कि 15 गुणा 15, अब 15 गुणा 15 क्या होता है, 225। ये तो याद हो जानी चाहिए, 15 गुणा 15 225, 25 गुणा 25 625। अभी तो बोला है कि 25 तक का आप याद रखिए। अब 225 इसमें ऑप्शन है, यस, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, तो आप इसको कर देंगे। और सवाल देखते हैं। मैंने कोशिश तो पूरी करी है कि आपके किताब के और कुछ और भी मिल जाए मेरे को, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा तरीके पता चल जाए कि अच्छा ये भी कर सकते हैं, इसमें ये भी कर सकते हैं। अब खाली जगह है यहाँ पर, सोचना शुरू कर दो। मेरे लिखते ही आप लोग लिखना शुरू कर दिया करो। ऑप्शन वही सेम, ए बी सी एंड डी। इसमें थोड़ा सा चक्कर पड़ रहा होगा ना, तो ये प्राइम नंबर का कुछ समझ में आ रहा है, स्क्वायर भी नहीं है। अच्छा, स्क्वायर क्यूब का ना एक मोटा मोटा हिसाब, जैसे बाद में भी क्या है ऐसे कर लिया करो। जैसे इसमें बाद में क्या है, लास्ट संख्या 8 दी हुई है, तो 8 को स्क्वायर करने में क्या होगा, 8 गुणा 8 होगा ना, 8 8 64। तो इसका बाद वाला नंबर क्या है, 4 है ना। देखो इसमें 4 तो है नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। अगर और भी ऐसे करना है तो इसको 3 से गुणा करना है, मान लो क्यूब निकालना है, तो उसका देख लो। अगर लास्ट डिजिट मैच कर रही है तो आप ठीक से करके देखो। अगर लास्ट डिजिट मैच नहीं कर रही है तो समझ लो कि इसमें ये पैटर्न नहीं लग रहा है। तो फिर कौन सा पैटर्न लग रहा है, इसमें लग रहा है प्लस का, एडिशन का, ये लग रहा है ना। बताइए, 6 और 7 13, और 13 और 5 18। अब इसको कर लेते हैं हम प्लस, 8 और 4 12, और 1 13। 13 कौन सा ऑप्शन है, बी। तो इसका करेक्ट आंसर है
बी। तो आपको ये भी तरीका आ गया ना समझ में, ये चीज़ निकालने का कि हाँ भाई सवाल कुछ इस तरीके के भी आ सकते हैं। चलो अगला सवाल ले लें फिर हम। ठीक है, इस तरीके के सवाल से हम और भी ले चुके हैं आप लोग। इस बार मैंने यहाँ पर जगह छोड़ी है, ठीक है। सोचो, मैं लिख रही हूँ जब तक। निकाल लिया आप लोगों ने आंसर? देखो, इसमें जो मैंने अभी ट्रिक बताई है ना, वो बहुत आराम से कर सकते हो। ये क्या है, 11 का स्क्वायर। 11 गुणा 11 क्या होता है, 121। यानी इसका स्क्वायर का आंसर क्या है, ये। तो ये भी किसी ना किसी का स्क्वायर होगा ना। अब स्क्वायर करने के लिए तो आप गुणनखंड भी कर सकते हो, पर याद करो, इतना याद करो। तो इसके लिए क्या है, सोचो 9 किसके लास्ट में आता है। स्क्वायर करें तो 3 3 या 9 भी आता है, पर वो तो इतना होगा नहीं ना। फिर किस में आएगा, 7 7 49 में आता है। तो इसका मतलब 17 गुणा 17 हो जाएगा 289। आप इसको निकाल कर देखिएगा, मेरी बात कोई नहीं मानो, आप खुद इसके गुणनखंड करके देख लेना, या 17 का 17 से गुणा करके देख लेना, यह आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसका ऑप्शन भी क्या है, बी। और ऐसे तो ये आपको रटा हुआ होना चाहिए कि एकदम देखते ही पहुंच जाए, अच्छा 289 ये किसका स्क्वायर है, 17 का। इतना आपको आना चाहिए, वही आपके लिए अच्छा होगा। और 1 2 सवाल करके बस फिर मैं आज की क्लास बस इतना ही करती हूँ, है ना। ज़्यादा बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है ना, इकट्ठा ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं दूंगी। कल भी कल नहीं, मतलब जो अगला जब भी वीडियो बनाऊंगी मैं, वो नंबर एनालॉजी का ही बनाऊंगी। उसके बाद हम अल्फ़ाबेट का लेंगे एनालॉजी, उसके बाद हम शब्दों वाली एनालॉजी लेंगे। इस तरीके से करते हैं। अब है, क्या था, ये आपको ढूंढना है। अब मैं ऑप्शंस बता दूं, सोचो। क्या होगा इस सवाल में, करूं मैं? अब यहाँ पे क्या है, 3। हम इसको समझते हैं कि जो चीज़ इसमें होगी वही चीज़ हम इसमें फिट कर देंगे। अब हम 3 का स्क्वायर करें तो 3 3 9 ही आता है। क्यूब करें तो 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। और ये क्या दिया हुआ है, 24। यानी 27 में से हमने 3 ही माइनस कर दिए, ठीक है। क्या आ गया, 24। यही तो है ना, 24 तभी तो आ पाया जब हमने ऐसे किया है। अब यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो हम फिर क्या करें भाई, 5 को भी ऐसे ही करके देखते हैं। यही वाला जो इसमें है वही इसमें करके देखते हैं। तो 5 25, 25 पंजे 125। अब क्या करना चाहिए, इसमें से हमें -3 ही माइनस कर देना चाहिए क्या, आप बताओ। तो एक तो 3 तो वैसे भी, अगर हम इसको 3 माइनस कर देंगे तो इसमें कोई भी आंसर नहीं दिया हुआ है जो आपके आंसर से मैच करेगा। यानी इसमें क्या किया गया था, अगर हमने 3 का क्यूब किया था तो इसमें माइनस भी क्या किया था, 3 ही किया था। तो इसमें भी हम क्या माइनस करेंगे, 5 माइनस करेंगे। अब आपका आंसर है, इसमें 120 दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है पहला ऑप्शन, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 120। यानी इसमें क्या किया है, क्यूब किया है और फिर उसको घटा दिया है, सेम वही नंबर जिसका क्यूब किया है वही घटा दिया। तो यानी ये तरीका भी आ सकता है सवालों में। चलो अब लास्ट, हाँ लास्ट में थोड़ा सा गुणा का ज़्यादा सा है। अगर इसमें गुणा भाग की आपको प्रैक्टिस होगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, करनी ही है, होगी क्या आपको,
करनी ही है प्रैक्टिस। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शंस दे देती हूँ मैं। आप तब तक करो, ठीक है। आपको शायद अब तक आ गया होगा समझ में कि आखिर इसमें क्या किया गया है। जो इन दोनों में हुआ है वही हम यहाँ पे करेंगे, एनालॉजी यही तो है। अब क्या है, 15 का तो रटा हुआ है ना, कई बार अभी मतलब पहले नहीं रटा हुआ, अभी हमारे सवालों में आ चुका है। 15 गुणा 15 बराबर 225 होता है। गुणा करके देखना आप अच्छे से, नहीं अगर समझ आ रहा है। 12 गुणा 12 कर दोगे ना, 12 क्या है, मैं करके दिखाऊंगी ऐसे। 12 दूनी 24, हाथ से लगे 2, 12 एकम 12 और 2 144। वैसे तो इन्हें याद कर लो, एकदम रट लो, कहाँ तक 25 तक के स्क्वायर और क्यूब। यानी आंसर क्या है 144। 144 दिया हुआ है, ए ऑप्शन 144। यानी आपको कौन सा गोला रंग के आना है इस सवाल में, ए। अगर वो 144 ए पर दिया हुआ है तो आपको ये नंबर एनालॉजी शायद समझ में आई होगी, थोड़ा थोड़ा पैटर्न समझ में आया होगा। आप लोग इन सवालों की दोबारा से प्रैक्टिस करना, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो नहीं मुझे बनाना। तो अगला वीडियो में भी हम नंबर एनालॉजी ही करेंगे, तो आप इसकी प्रैक्टिस करे रखना। अब वही बात जो हर क्लास में हम बोलते हैं कि आपको क्या करना है, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी है, लिटिल बिट एक्स्ट्रा। लिटिल बिट एक्स्ट्रा ही आपको क्या बनाएगा, NMMS का चैम्पियन। तो अपना ध्यान रखिएगा और नंबर एनालॉजी के क्वेश्चंस करते रहिएगा। जो समझ नहीं आए आप कमेंट्स में मुझे भेज सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया मैम, कैसे होगा। अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए बाय बाय।